अस्सलाम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम होल नंबर्स चैप्टर 2 में लॉज ऑफ एडिशन पढ़ेंगे कि हम होल नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 होल नंबर्स हों तो हम उसको ऐड कैसे कर सकते हैं। तो उसमें पहला हमारे पास है कि अगर आप यहाँ पे देखें कि लॉज ऑफ एडिशन है, पहला हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ कि पहला कम्यूटेटिव लॉ होता कि इन एडिशन ऑफ 2 होल नंबर्स द रिजल्ट रिमेन अनचेंज्ड बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर। For example, consider 2 whole numbers 4, 6 and find the result by adding them respectively. अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने कहा है कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि इन एडिशन ऑफ 2 होल नंबर्स, 2 होल नंबर्स को ऐड करने से आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, आपके नंबर यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो सेम होगा। यहाँ पे अगर आप वर्कशीट में देखें तो आपके पास कुछ यानी कि वो पिक्चर्स हैं उसमें आपको क्या किया कि उन्होंने 5 टॉफ़ीज़ एक तरफ और 3 टॉफ़ीज़ एक तरफ है। उन्होंने कहा कि पहले 5 में 3 टॉफ़ीज़ ऐड की तो टोटल 8 टॉफ़ीज़ बन गई, लेकिन अगर आप पहले 3 टॉफ़ीज़ ऐड कर लो और बाद में 5 टॉफ़ीज़ ऐड कर लो तो फिर भी रिज़ल्ट आपके पास 8 टॉफ़ीज़ ही आएगा। यही सेम बात वो यहाँ पे कर रहे हैं कि द रिज़ल्ट रिमेन अनचेंज बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर, कि अगर आप इन दोनों में से या 5 या 3 टॉफ़ीज़ पहले ऐड कर लो या 5 टॉफ़ीज़ पहले ऐड कर लो या 5 + 3 लिख लो या 3 + 5 लिख लो, तो रिज़ल्ट विल रिमेन अनचेंज, के रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा। तो यही सेम उन्होंने यहाँ पे हमसे बात की है कि उन्होंने कहा है कि रिमेन द रिज़ल्ट विल अनचेंज बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर, उनका ऑर्डर चेंज करने से रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो उन्होंने सेम वही किया है। यहाँ पे 5 + 3 = 8 है और यहाँ पे 4 + 6 = 10 है। या 4 + 6 पहले कर लो या 6 + 4 कर लो, 4 में पहले 6 ऐड कर लो या 6 में पहले 4 ऐड कर लो, तो रिज़ल्ट आपके पास, आंसर आपके पास सेम आएगा। इसी तरह सेम उन्होंने जो नंबर लाइन है उसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर हम नंबर लाइन से देखो कि आपके पास 10 यूनिट्स, आपने 10 स्टेप्स चलने हैं, तो पहले आप 4 स्टेप्स तक जाओ, फिर फर्दर 6 स्टेप से जाओ, तो टोटल आप 10 तक पहुंच जाओगे, यानी कि 10 स्टेप्स आप कंप्लीट कर लोगे। इसी तरह अगर आप पहले 6 स्टेप तक जाओ फिर 4 ज़्यादा दोबारा उसमें ऐड करो तो फिर भी 10 स्टेप्स तक चले जाओगे। तो इस चीज़ को, इस लॉ को, एडिशन को, जिसमें हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें, यानी कि पहले हम 5 कर दें फिर हम 3 कर दें, तो वो उससे आंसर चेंज नहीं होता। और इस लॉ को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ये कौन सा लॉ है हमारे पास, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते होते हैं। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है कि इससे हमारा रिज़ल्ट चेंज नहीं होता। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, हमारे पास ऑप्शन सेकंड हमारे पास रिजल्ट कौन सा है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि जब आपने यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन आप रिमाइंड आप होगा कि जो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है इसमें 2 नंबर्स, इसमें आपके 2 नंबर्स इंक्लूड होते हैं कि जब आपने 2 होल नंबर्स को ऐड करना है फिर क्या होगा। लेकिन जब अगर आपके पास 3 होल नंबर्स आ गए, आपने 3 होल नंबर्स को ऐड करना है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास 6 है प्लस 3 है और प्लस 4 है कि पहले आपके पास 6 बॉल्स हैं, येलो में 3 बॉल्स हैं, फिर 4 बॉल्स हैं, तो आपने फिर 3 नंबर्स को कैसे ऐड करना है। तो आपने 3 नंबर्स को किस तरह ऐड करना, आपने 3 नंबर्स को आपने 3 नंबर्स को ऐड करना है कि आप इन 3 नंबर्स में क्या करोगे कि पहले 2 नंबर्स को ऐड कर लोगे, 6 + 3 जो आप उसको ऐड करोगे, जो आपके पास 9 आंसर आएगा, उसके बाद फिर आप उसमें 4 ऐड करोगे। तो इस लॉ को जिसमें आप एडिशन करते हो कि यहाँ पे देखो एसोसिएटिव लॉ में कह रहे हैं कि इन एडिशन ऑफ 3 होल नंबर्स, कम्यूटेटिव लॉ में 2 होल नंबर्स थे, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ में 3 होल नंबर्स हैं। उन्होंने कहा एनी 2 होल नंबर्स कैन बी एडिड फर्स्ट, कोई भी पहले 2 होल नंबर्स आप ऐड कर लो, कंसीडर 3 होल नंबर 2, 3 एंड 4, यानी कि उन्होंने 2, 3, 4 दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेटमेंट वी हैव चेक्ड, हमें पता चला कि पहले 2 + 3, पहले 2 में 3 प्लस करो तो 5 आ जाएगा, 5 में फर्दर आप 4 प्लस करोगे तो फिर 9 आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप पहले यहाँ से ये 2 नंबर ऐड कर लो, फर्स्ट 2 नंबर्स, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं लास्ट 2 नंबर्स ऐड करना चाहता हूँ, फिर मैं देखना चाहता हूँ, तो पहले आप लास्ट 2 नंबर्स ऐड करो, वो 7 होगा, उसमें 2 ऐड करो,
तो 9, यानी कि आपका आप पहले 2 नंबर ऐड कर लो, ये लास्ट 2 नंबर्स ऐड कर लो पहले, और उसके बाद आप थर्ड नंबर ऐड करो, तो रिजल्ट विल रिमेन अनचेंज, के रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो इसको आप ये देख लो कि आपका रिजल्ट अनचेंज होगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है कि हैंस 2 + 3 + 4 या 2 + 3 + 4, यानी कि पहले 2 + 3 करके 5 लिख लो, फिर उसमें 4 प्लस कर लो, या पहले 3 + 4 करके फिर उसमें 2 प्लस कर लो। दिस लॉ इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं, कि जिसमें हम 3 होल नंबर्स को ऐड करते हैं इस तरीके से, इस मेथड से, इस लॉ से हम 3 होल नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट कैसे सेम आता है, इस सारे प्रोसेस को एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने एक आपको कमेंट दिया है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन डू नॉट होल्ड, कि आपका एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता, यानी कि आपका ये लॉ होल्ड नहीं करता। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कि हमने देखा कि एसोसिएटिव लॉ उन्होंने लिखा है कि विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता, कि अगर आप 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर आपका आंसर सेम नहीं आएगा, कि जब आप सब्ट्रैक्शन में है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ, सब्ट्रैक्शन जब आप सब्ट्रैक्ट करें दो नंबर्स को, 3 नंबर्स को माइनस करें, तो फिर आंसर सेम नहीं आएगा, यानी कि आंसर आपका सेम नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप 6 में से 4 माइनस करें तो, या 4 में से 6 माइनस करें तो आंसर आपका डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि 6 में से 4 माइनस करें 2 आया, लेकिन 4 में से 6 माइनस करेंगे तो वो -2 होगा। फर्दर आप इसको सेट ऑफ टीचर्स में पढ़ेंगे कि हम इनको किस तरह कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे माइनस आ गया, तो लिहाजा ये आंसर सेम नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे माइनस आ गया तो लिहाजा ये दोनों सेम नहीं हो सकते। यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये चीज़ हमारे पास सेम नहीं हो सकती, आंसर सेम नहीं होगा। एसोसिएटिव लॉ में भी ऐसा ही होता कि जब आपने 3 नंबर्स को आपस में माइनस करना होता तो उसके बाद भी आपका आंसर सेम नहीं होता, यानी कि यहाँ पे 4 - 3 - 2 और 3 - 2, तो पहले अगर हम 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हम देखें तो 4 है, पहले 3 - 2 किया 1 आया, और उसके बाद 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा 3, तो ये आपका आंसर सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये कि दोनों लॉज एडिशन में होल्ड करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये दोनों लॉज होल्ड नहीं करते, इसीलिए। तो यहाँ पे हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 है। अच्छा, यहाँ पे हम एक और हमारी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे तो हमने ये चीज़ देख ली। उसके बाद अब हमारे पास आता है कि हम लॉज ऑफ एडिशन है, कम्यूटेटिव और एडिटिव आइडेंटिटी। एक हमारे पास सेकंड है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है कि उसमें हम एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी देख लेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है कि लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, कि आप 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है कि फ्रॉम द अबव it can be seen that the sum of a whole number and 0 is always the whole number itself। कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास वो होती है कि अगर आप कोई भी चीज़ उसमें ऐड करो एडिटिव आइडेंटिटी में, तो आपके पास इन रिटर्न वही चीज़ आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ उसमें ऐड करते हैं उस नंबर में, उस चीज़ में, तो वही चीज़ हमारे पास इन रिटर्न आ जाती है जो हम ऐड कर रहे होते हैं। तो अब ये है कि 0 में आप 1 प्लस करो तो आपके पास 1 आ जाएगा, आप 0 में 9 प्लस करो तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी 0 है कि इसमें आप कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हो, आप 2 + 0 कर रहे हो आपके पास 2 आ रहा है, आप 3 + 0 कर रहे हो तो आपके पास 3 आ रहा है। तो 0 में कोई भी चीज़ ऐड करोगे तो आपके पास वही चीज़ आ जाएगी, तो वो चीज़ आपकी चेंज नहीं होगी, यानी कि आपने 2 ऐड किया तो 2 ऐसा नहीं है कि 3 आ गया 4 आ गया। जैसे हम 2 में 1 प्लस करते हैं तो हमारा 3 आ जाता है, तो 1 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन जब आपने 2 में 0 प्लस किया
तो वो आपके पास जब आपने 0 में 2 प्लस किया तो आपके पास 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 0 आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है, कि 0 एक ऐसा नंबर है कि आप इसमें जो भी चीज़ ऐड करोगे आपको वह वही नंबर, इन रिज़ल्ट आपको वही नंबर आएगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इससे अब हमने 3 लॉज देखे हैं एडिशन के। लॉज ऑफ एडिशन के होल नंबर्स को ऐड करने के 3 लॉज हैं। हम किन 3 लॉज के तरीके से होल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। हम कम्यूटेटिव लॉ, पहला लॉ था कि 2 नंबर्स को ऐड करना हो तो हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा। उसके बाद सेकंड था कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ वो होता है कि हम कोई से भी 3 नंबर्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं। पहले हम 2 नंबर्स ऐड करेंगे, फिर लास्ट में 2 नंबर्स ऐड करेंगे, लेकिन इनके एडिशन से हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, ये 3 नंबर्स के लिए होता। फिर हमने देखा कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि हम एक ऐसा नंबर होता है कि जिसमें कोई भी नंबर आप ऐड करो वो नंबर चेंज नहीं होता, वो एज रिजल्ट आपको वही नंबर आता। तो वो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अब हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हमने ये सारी एडिटिव इन्हीं लॉज के तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करके देखेंगे कि हम इन लॉज को फॉलो करते हुए हम अपने क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज। कि आपने एसोसिएटिव लॉज और कम्यूटेटिव लॉज की हेल्प से आपने ये ब्लैंक्स फिल करने हैं, आपने क्वेश्चंस फिल करने हैं जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। आपने ये सारे क्वेश्चंस फिल करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 14 प्लस एक्स हमें नहीं पता इज इक्वल टू 9 प्लस 14 होता। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अब यहाँ पे देखें कि पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा लॉ लगेगा। हमें ये कौन सा लॉ दिया है। जब भी 2 नंबर्स आपके पास आए तो वो कौन सा लॉ होगा, वो कम्यूटेटिव लॉ होगा। जब भी आपके पास 3 नंबर्स की एडिशन आ रही है तो वो कौन सा लॉ होगा, वो एसोसिएटिव लॉ होगा। यहाँ पे देखें, जहाँ पे आप जब भी आपको 2 नंबर्स की एडिशन दे रहे हैं, 2 नंबर्स के बारे में बात करें तो आपने कम्यूटेटिव लॉ देखना, और जब आपको 3 नंबर्स की बात करें तो आपने एसोसिएटिव लॉ देखना। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन कि हम क्या करते हैं, हमें पता कि हम ए में बी प्लस करें या बी में ए प्लस करें, हमारा आंसर सेम होता है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ का ऑफ एडिशन का एक फार्मूला है। हम इस फार्मूले के तहत हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें ये फार्मूला आ जाएगा तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें ईजी हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, मैं यहाँ पे एब्रीवेशन लिखूँगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ए प्लस बी के, अगर आप ए बी, जबकि ए बी क्या है, बिलोंग्स टू होल नंबर के कोई भी होल नंबर है, वेयर ऑल ए बी बिलोंग्स टू होल नंबर, के वो ए बी होल कोई भी होल नंबर हो सकता। अगर हम ए में बी प्लस करें और बी में ए प्लस करें तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हमें पता है कि पहला नंबर हमारा ए होगा, दूसरा नंबर हमारा बी होगा, तो यहाँ पे आप देखें कि आपका पहला नंबर क्या है, ए 14 है। ठीक हो गया। हमें यहाँ पे बी का नहीं पता, हम इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखें आपका बी क्या है, यहाँ पे बी आपका यहाँ पे 9 है और ए क्या है आपका 14 है। यहाँ पे देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके तहत हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा बी है। यहाँ से हमें पता चला कि हमारा बी क्या है, हमारा बी 9 है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। कि अगर हमें ये फार्मूला पता होगा तो इससे हम अपना कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है, उसके बाद अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है कि अच्छा, यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दे दिए हैं। ओके, यहाँ पे हमें क्या दे दिया, 3 नंबर्स दे दिए हैं। और 3 नंबर्स में ये, अब 3 नंबर्स का हमें पता कि क्या होता है, ये एसोसिएटिव लॉ है। यहाँ पे अब लिख लेते एसोसिएटिव लॉ। हमें पता है कि जब हमने 3 नंबर्स को ऐड करना तो वो कौन सा लॉ होता, वो एसोसिएटिव लॉ होता। तो यहाँ पे भी हम एसोसिएटिव लॉ का फार्मूला लिख लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव लॉ में हमें पता है कि हमें पहले 2 नंबर्स ऐड करने पड़ते, तो वो 2 नंबर्स ये हैं।
और उसके बाद हमें लास्ट 2 नंबर्स ऐड करने पड़ते हैं। अगर हमें ये फार्मूला, जैसे कम्यूटेटिव लॉ का मैंने फार्मूला लिखा है a + b = b + a, और यहाँ पे एसोसिएटिव, अगर हम इन फार्मूलाज की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो नंबर मिसिंग है वो कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अब हम इधर फिल इन द ब्लैंक्स करते, यहाँ पे ए हमारा 1 है प्लस बी का हमें नहीं पता, हम इसको ब्लैंक छोड़ देते फार्मूले से, प्लस सी हमें पता 2 है, ठीक है, यहाँ पे हमें पता चला सी 2 है, ए हमारे पास 1 है। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक छोड़ी हुई है ए की, हमें यहाँ पे नहीं पता अभी ए क्या है, प्लस बी की जगह इन्होंने लिखा 4 प्लस सी की जगह इन्होंने क्या लिखा 2। अच्छा अब आप फार्मूले में देखें, यहाँ पे आपको ए का पता है, ए 1 है, बी का आपको नहीं पता, सी का आपको पता है। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए मिसिंग है, बी और सी गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास है 4, यानी कि बी हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पे फिर बी क्या आएगा, हमें पता चल गया यहाँ पे 4 आएगा। ओके, अब यहाँ पे ए गिवन है और ए हमारे पास गिवन है 1, तो फिर यहाँ पे ए क्या आएगा, ए यहाँ पे आएगा 1। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमने देखा कि अगर हमें ये फार्मूला आता हो तो हम लोग बड़ी इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि ए हमारे पास गिवन है, बी + सी हम ये फार्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है, और उसकी हेल्प से हम लोग इसको हल सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक फार्मूला गिवन है, हमने उसको उस फार्मूले की हेल्प से सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देखिए कि 1 2 3 1 2 3 हमें 3 ब्लैंक्स दी हुई हैं, इसका मतलब कि ये 3 नंबर्स हमारे पास मिसिंग है। तो जब 3 नंबर्स आपके पास मिसिंग हो तो आप कौन सा लॉ होता, वो आपके पास होता एसोसिएटिव लॉ, वो आपका होता एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि आपका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपका एसोसिएटिव लॉ है। आप ऊपर मेंशन कर देंगे कि आपको पता है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। अच्छा अब हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन का एक जनरल फार्मूला है। अच्छा ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन का जनरल फार्मूला है। अगर हमें ये फार्मूला पता है तो इसकी हेल्प से आप देखें कि हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, हम अपने मिसिंग नंबर्स को फाइंड कर रहे हैं, हमारे पास हमारे मिसिंग नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में ए नहीं पता, ओके, हम ए की जगह ब्लैंक छोड़ देते, प्लस हमें बी भी नहीं पता, ठीक है, ओके, हम बी भी ब्लैंक छोड़ देते, प्लस सी, अच्छा सी की जगह 5 लिखा हुआ, हम 5 लिख लेते, ओके। अच्छा यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इस साइड पे आपको ए की जगह 1 दिया हुआ, हम 1 लिख लेते हैं, प्लस फिर ब्रैकेट है और ब्रैकेट में बी की जगह आपको क्या दिया 3 दिया, प्लस और सी की फिर जगह ब्लैंक छोड़ दी। लेकिन अगर आप ये देखें तो यहाँ से क्या हमें ए की वैल्यू नहीं पता चल रही है कि ए क्या है। यहाँ पे देखें कि ए क्या है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ से अगर हम देखें इसकी इस साइड पे, तो हाँ यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हमें पता नहीं चल रहा कि ए क्या है। ए हमारे पास यहाँ पे है 1, तो हम यहाँ पे ए 1 लिख लेंगे, ओके। नेक्स्ट में देखें कि क्या आपको यहाँ पे, इधर 5 को मैं कंप्लीट कर देती, ओके। यहाँ पे देखें बी आपको क्या नहीं पता चल रहा कि बी क्या है, यहाँ पे आपको बी है, यहाँ पे आपका 3, तो यहाँ पे हम बी लिख लेंगे 3, ओके। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे सी आपको गिवन है 5, तो सी हम यहाँ पे लिख लेंगे 5।
तो आपने देखा कि इस फार्मूले की हेल्प से हम अपने मिसिंग नंबर्स को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगर हम जनरल एक फार्मूला एसोसिएटिव लॉ का जनरल फार्मूला लिख लें और उसकी हेल्प से हम उसके नीचे अपना क्वेश्चन लिखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मिसिंग नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 नंबर्स दिए हैं, तो फिर ये 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो 2 नंबर्स को ऐड करने का हमारे पास कौन सा फार्मूला होता, 2 नंबर्स को ऐड करने का हमारे पास फार्मूला होता कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कि ये हमारे पास एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ है, यानी कि ऐड करने का। तो ऑफ नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, एक ही बात है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का क्या फार्मूला है, जनरल फार्मूला a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वेयर ऑल, हमें पता कि जो जितने ए बी हैं कोई भी होल नंबर है, हमारे पास ये जनरल फार्मूला, हम जनरल फार्मूला से ऐड कर रहे हैं। जिस तरह हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता, या हमारे पास मज़ीद और फार्मूला होते, तो ये भी हमारे पास उनका एक जनरल फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला आता होगा तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ईजी होंगे, जैसे हम प्रीवियसली से हल कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास क्वेश्चन में ए की जगह 4 प्लस 11 एक साइड आपको गिवन है, दूसरी साइड आपके पास मिसिंग है बी प्लस ए, आपको नहीं पता। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ए क्या है आपके पास, ए आपके पास 4 है, तो आप यहाँ पे ए की जगह 4 लिख देंगे, और बी क्या है आपके पास, बी यहाँ पे 11 है, तो आप बी की जगह यहाँ पे 11 लिख दोगे। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमने फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फिर 3 नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि जब 3 नंबर्स दिए हों तो हमने क्या करना, हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ, ये हमें पता कि कौन सा लॉ है, ये एडिशन है, ये एसोसिएटिव लॉ है जिसमें 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं। हम अपना फॉर्मूला लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ओके, यहाँ पे भी हम लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वेयर ऑल ए बी बिलोंग्स टू होल नंबर्स। यहाँ पे आप एक दफ़ा मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना तो आप भी साथ मेंशन कर सकते हैं। मैंने एक दफ़ा कर दिया, आप बेशक बार बार कर दीजिएगा। यहाँ पे देखें, अब हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ ब्रैकेट में 5 प्लस 7 प्लस सी 9, एक हमें गिवन है साइड, दूसरी साइड हमारी मिसिंग है, ए का नहीं हमें भी दूसरी साइड में पता, बी प्लस सी का नहीं पता, लेकिन हमें एक साइड से ए बी सी का पता, तो हम वहाँ से उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे ए क्या है हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे बी क्या है 7, तो बी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और सी क्या है आपके पास 9, तो सी की जगह क्या आ जाएगा 9। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ऑल ए बी बिलोंग्स टू होल नंबर, कि हमें यहाँ पे फिर ऑल के तमाम जो ए बी हम यहाँ पे कंसीडर फार्मूला कर रहे हैं वो होल नंबर्स ही हैं। तो अगर यहाँ पे आपने देखा कि जब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन करते हैं तो उसमें जब 3 नंबर्स हमें गिवन होता तो हम उस 3 नंबर्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के रिस्पेक्ट से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमने 5 सॉल्व किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 2 नंबर्स दिए हैं, हमने 2 नंबर्स को फाइंड करना। 2 नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम कौन सा लॉ लगाते, हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है कि हम 2 नंबर्स को जब हमने ऐड करना हो तो हमें कौन सा लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ पे हम अपना कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का फार्मूला लिख लेंगे। जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना आपने सबसे पहले ऊपर फार्मूला लिख लेना, फार्मूला की हेल्प से आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ए नहीं पता, ब्लैंक है, हम छोड़ देते, बी 7 है। ओके, अच्छा यहाँ पे बी नहीं पता और ए हमारे पास 6 है, लेकिन हम जैसे प्रीवियसली हमने सॉल्व किया हम अभी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें बी 7 है, तो हम यहाँ बी की जगह 7 लिख सकते हैं क्योंकि हमें बी का पता चल गया। ए हमारे पास 6 है, तो हम यहाँ ए की जगह 6 लिख सकते हैं। ओके,
तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन वही चीज़ है कि आप देखिए कि किसी क्वेश्चन में कुछ एक नंबर मिस कर रहे हैं, किसी में दोनों मिस कर रहे हैं, किसी में एक साइड मिक्स कर रहे हैं, लेकिन बात एक ही है। आपको पता दो चीज़ों का पता होना चाहिए। आपको पता चले कि दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ है। ओके, ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है कि यहाँ पे आप देखें मैंने मेंशन भी किया कि 1+2 या 2+1 एक ही बात है। तो आप ये देखो कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या करते हैं, हम पहले हमारे पास फार्मूला a+b+b+ से हम लिखते हैं कि या a में b प्लस करो या b में बात प्लस करो, बात एक ही है और रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। अब यहाँ पे देखो हमें a गिवन है क्वेश्चन में, ओके, b मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपको b गिवन है और a मिसिंग है, तो इस फॉर्मूले से हम अपना b और a फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे a क्या है आपके पास 11, तो आप यहाँ पे a की जगह क्या लिख दोगे 11। यहाँ पे b आपके पास क्या है 13, तो यहाँ b की जगह आप 13 लिख दोगे। तो आप देखोगे आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बन गया ना। 11 में आपने 13 प्लस किया या 13 में 11 प्लस किया, आंसर आपका सेम ही है। आप प्रीवियसली भी देख लो कि क्या हम कर रहे हैं कि यहाँ पे आप सारा देख लो कि यहाँ पे हमने क्या किया, 4 में 11 प्लस किया या 11 में 4 प्लस किया, तो आंसर ये देखिए कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। ये आप करके भी देख सकते हैं। अगर आपने अपना आंसर चेक करना है यहाँ पे तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। 4 में अगर आप 11 प्लस करके देखोगे तो आपका 15 आएगा, और इधर 11 में 14 प्लस करोगे तो आपका 15 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, हम लोग ठीक पाथ पे हैं। यहाँ पे भी आप एसोसिएटिव लॉ में भी अगर आप देख लो कि 1 में पहले 3 प्लस करके देखो तो आपका 4 आएगा, उसमें फिर आप जब बाद में 5 प्लस कर लो या 1+3, 5 में 3 प्लस करो तो आपका 8 आ गया, 5 में 4 प्लस किया 9, 8 में 1 प्लस किया 9। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में आप अपने ऑर्डर्स चेंज, आप पहले दो नंबर प्लस करो या लास्ट दो नंबर प्लस करो, आंसर विल बी रिमेन सेम, कि आंसर आपके सेम आते हैं। ये सारे फार्मूला जो हम ऊपर करके आ चुके हैं, इसमें इनका यही मतलब है कि 14 + 9 करो या 9 + 14 करो, आंसर विल रिमेन सेम, आंसर आपका सेम होगा। और आप देखो कहीं पे उन्होंने एक चीज़ मिस किया है, कहीं पे उन्होंने दोनों चीज़ें मिस कर दिया। लेकिन अगर आपको फार्मूला पता है एसोसिएटिव लॉ का या कम्यूटेटिव लॉ का, तो आप अपने क्वेश्चंस कितने इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपने सिर्फ फार्मूला लिखना और जो आपकी मिसिंग वैल्यू होगी वो आपने फाइंड करनी। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है। जब 3 नंबर्स की बात हो तो कौन सा हमारे पास आता, हमारे पास कौन सा लॉ आता, एसोसिएटिव लॉ। आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन आ जाएगा, ठीक है। जब आप एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन करेंगे तो उसमें आपने उसके बाद सेकंड स्टेप आपके पास क्या है कि आपने एक फार्मूला लिख लिया, ओके। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और पहले एसोसिएटिव लॉ में पहले दो नंबर्स ऐड होते हैं तो हम ब्रैकेट डाल देंगे, और यहाँ से लास्ट टू होते हैं तो हम ब्रैकेट्स डाल देंगे। अब यहाँ पे देखें हमें a गिवन है 5 प्लस b नहीं गिवन, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते, और c भी हमें नहीं गिवन। इस साइड पे हमें a नहीं गिवन लेकिन हमें b + c गिवन है, तो हम क्या करते, यहाँ से हम b की वैल्यू क्या हम फाइंड कर ले 10, और हमने यहाँ पे b की वैल्यू लिख ली 10, और यहाँ पे c की वैल्यू है 15, तो यहाँ पे हमने c की क्या वैल्यू लिख ली 15, ओके। अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू नहीं पता, लेकिन यहाँ से a की वैल्यू निकल सकती है, तो a की वैल्यू है 5। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को भी लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे आपने देखा इस एक्सरसाइज में कि उन्होंने कहा था कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स, आपने क्या करना, आपने यहाँ पे इसको फिल करना, आपने एसोसिएटिव लॉ, आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी, आपने एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करने, आपने इनकी फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना। हमें पता है कि अगर हमें एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ का, जैसे कम्यूटेटिव लॉ का अगर हमें फार्मूला पता हो, तो जैसे कम्यूटेटिव लॉ है
हमारे पास फार्मूला हो कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, ये इसका फार्मूला है। और यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ का हमें फार्मूला पता हो कि एसोसिएटिव का क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से और यहाँ से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी वैल्यूज़ को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एक साइड पे ए गिवन है तो दूसरी साइड पे ए मिसिंग है, हम उस साइड से वो ए फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एक साइड पे एक वैल्यू नहीं पता, दूसरी साइड पे पता है, तो हम उस साइड से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इन्हीं लॉज को यूज़ करते हुए हम ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।